भगवान जब सामने प्रकट हो तो उससे मांगा कैसे जाता है वो समझने वाला विषय। ब्रह्म ने तप किया, चारों तरफ से अग्नि लगा ली, बैठ गए। ब्रह्मा जी ने पूछा मांगो क्या चाहिए। भगवान से मांगने के लिए भी तुमको सोचना पड़ेगा 50 वीडियो में जाए तो एकदम अच्छा सब दिखे, ऐसा नहीं विचार करना पड़ेगा। कभी कभी भगवान देने को तैयार हो जाता है पर हम मांग ही नहीं पाते। एक सेठ सेठानी मंदिर में जल चढ़ाने गए, साथ में अपने पोते को भी ले गए। लोटा था एक, पति के पहले मैं चढ़ाऊं, पत्नी के पहले मैं चढ़ाऊं, पोता के पहले मैं चढ़ाऊं। लोटा शंकर जी के ऊपर, वो इधर खींचे वो उधर खींचे, शंकर जी के ऊपर ही लोटा धड़ से गिर गया। जैसे शंकर जी के ऊपर लोटा गिरा, पार्वती जी शिव जी की पूजन कर रही थी। उन्होंने शंकर भगवान को देखा तो उनके सिर पे गुम्मा पड़ा, अच्छा खासा सिर यहां से ऊंचा हो गया। पार्वती जी बोली भोले बाबा ये क्या हो गया। शंकर भगवान बोले एक पति पत्नी जल चढ़ाने के लिए झगड़ा कर लिए, पोता भी झगड़ा कर लिया, लोटा मेरे सिर पे गिर गया। पार्वती जी ने कहा इतनी सच्ची भक्ति कि लोटा गिरा शिवलिंग पे और गुम्मा पड़ गया शंकर को। पार्वती जी बोली अभी की अभी जाओ और उनको वर देकर आओ। शंकर भगवान बोले ऐसा कोई होता है क्या, एक तो उन्हें लोटे की मार दी, ऊपर से क्या वर देकर आओ, कुछ भी हो पर तू वर तो देकर आओ। शंकर भगवान पार्वती के कहने पर पहुंच गए। शिव जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी ने पूछा तुम कौन। शंकर जी। पहले तो कभी नहीं आए। भगवान बोले ऐसा लोटा भी कभी नहीं पड़ा, पड़ा तो आना तो पड़े। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतने में पत्नी बोली लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगी, तुम नहीं मांगोगे। शंकर भगवान ने कहा जिसकी मर्जी हो वो मांग लो, मांगो किसको मांगना। पत्नी बोली मैं, पति के मैं, पत्नी के मैं, पोता के मैं। इतने में भगवान शंकर बोले पहले इसको मांग लेने दो, लेडीज फर्स्ट मांगने दो। तो इसने कहा भगवान भोलेनाथ मुझे अगर देना चाहते हो तो मुझे तुम 16 साल की बना दो। अब शिवजी ने उसको 16 साल की बना दी, बड़ी सुंदर बन गई, बड़ी सुंदर। अब 16 साल की बन के वो अपने लहंगे को ऐसे ऐसे हिला के और बुढ़े को चिढ़ाए, पति को, और खूब चिढ़ाए और चिल्लाती जाए डोकरा ए बुढ़े, पति को चिढ़ा। अब शंकर जी ने कहा तुम्हारी बारी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी ने सोचा बताओ कितनी इतरा, ये भी रुक जा। शंकर जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। कि भोलेनाथ इसको कुतिया बना दो, इसको बनाओ तुम कुतिया। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब पति बोला और मटक ले और डोल। अब आई पोते की बारी। पोते से कहा शंकर जी ने कहा तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। समझदार था पोता। पोते ने कहा बाबा देना चाहते हो तो ये पहले जैसे थे हमको वैसा ही कर दो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हम जैसे थे वैसा कर। मांगने के लिए समझदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग मंदिर में जाते हैं तो दूसरे के लिए कहते हैं पड़ोस वाली ने ऐसा कर दिया, भोलेनाथ जरा देख लेना उसको। अब शंकर जी उस जगह पर अगर हैं तो तू अपने लिए मांगना, अपने लिए मांग, जगत के हित के लिए मांगो।
रोती रोती बोली उस मेरी देवरानी ने मेरा बुरा करा है, भगवान उसका बुरा कर देना। नहीं नहीं, भगवान से कहना भोलेनाथ सबका भला करना। मैं जानती हूं तेरी लाठी में आवाज नहीं है, पर तू कृपा सब पर करना बाबा, मेरी भी झोली भरना और दुनिया की भी झोली भरना। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे क्यों किसी के लिए कुछ मांगे? एक बात बहुत पुरानी है पर स्मरण वाली है कि हम दुनिया का जब बुरा चाहते हैं तो सबसे पहले बुरा हमारा अपना होता है। हम दुनिया के लिए खड्डा खोदते हैं तो सबसे पहले खड्डा अपने लिए। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो शिव महापुराण की कथा कह रही है लाजवाब बनने के लिए जवाब देना बंद कर दो। धनु राजा के बेटे रंभ से सीखो कि उसने गलती क्या करी। कितनी बड़ी गलती रंभ ने कर दी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, वर दीजिए, मुझे संतान हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, होगी। ये साइड के एंगल इतना अच्छा नहीं है कि मैंने और कुछ वीडियो इस साइड से। रंभ ने गलती यह कर दी कि रंभ ने कहा कि मुझे संतान हो, मैं तप कर कर जब उठूं, जिसको प्रेम से देखूं, उसी के द्वारा मुझे औलाद हो, उसी के द्वारा। और शिव पुराण क्या कहती है? मंदिर से आते समय, मंदिर में जाते समय तुम्हारी सगी बहन भी तुम्हारी कॉलोनी में रहती हो, सोसाइटी में रहती हो, पड़ोस में रहती हो, मंदिर जाते समय और मंदिर से आते समय किसी के यहाँ मत रुको। मंदिर से सीधे अपने घर, क्योंकि बाबा भोलेनाथ क्या झोली में भरकर उसकी रज हमारे कपड़ों में चिपक कर हम दूसरे के घर में चले जाते हैं तो वो रज उसके घर में पहुंच जाती है। वो रज हमारी अपने घर के अंदर गिरना चाहिए। अपने शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वालों से हम हमेशा कहते हैं, जब 7 दिन की शिव पुराण की कथा श्रवण करने के बाद आप यहां से जाएं, कितने भी रिश्तेदार आपके रहते हों, कोई गांव में रहते हों, आप शिव पुराण की कथा सुनकर जब यहाँ से जाएं तो बाबा को प्रणाम कर कर, भूमि को नमन कर कर, भूमि की रज को अपने हृदय से शरीर पर, मस्तक पर चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा से अपने घर की ओर जाएं। बाबा को प्रणाम करते, भजन स्मरण करते, शिव को अपने भीतर का भाव कहते करते, शंकर को अपने भीतर का एक निर्मल भाव प्रकट करते करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमः।